तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल खौफनाक रहस्य में। और आज जो हॉरर स्टोरी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है गांव का श्रापित पीपल। तो शुरू करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। रामगढ़ नाम का गांव था। चारों तरफ खेत खलियान, बीच में मिट्टी के घर और चौपाल पर दिन रात लोगों की चहल पहल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव का माहौल बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते और दरवाजा बंद कर लेते। औरत चूल्हा बुझा देती, बच्चे खेलना छोड़कर माँ की गोद में आ जाते। इस सब की वजह एक ही थी, गाँव का चौराहा। उस चौराहे पर सदियां पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, विशाल, घना और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि रात में उस पेड़ के से अजीब आवाजें आती हैं। कोई धीमी हंसी तो कभी किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज। गांव वाले मानते थे कि उस पेड़ पर आत्माएं बसती हैं। अगर कोई शाम ढलने के बाद वहां से गुजरे तो वह जिंदा नहीं लौटता था। गांव में लौटा था अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह पढ़ा लिखा और एक्सपेरिमेंट करने वाला लड़का था। उसे गांव वालों की बातें अंधविश्वास लगी। तो एक दिन चौपाल पर उसने सबके सामने कहा, ये सब झूठ है, ना कोई भूत होता है ना कोई चुड़ैल। अगर हिम्मत है तो आज रात में उस चौराहे में से होकर दिखाऊंगा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा ऐसा मजाक मत कर, वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा और बोला, आप लोग बेवजह डरते हो। आज रात मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। पहली रात और अजीब एहसास। रात गहराई, आसमान में आधा चांद था, सन्नाटा इतना कि अपनी सांसों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने हाथ में टॉर्च ली और चौराहे की ओर बढ़ गया। चौराहे पर पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे पेड़ की पत्तियां फुसफुसा रही हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के नीचे पहुंचा। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा, सफेद साड़ी में एक औरत पीपल के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंचल था। कौन है वह? अर्जुन चिढ़ाया। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन चेहरा नहीं था, सिर्फ काली परछाई थी। अगले ही पल वो औरत हवा में गायब हो गई। अर्जुन का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे, मगर उसने खुद को संभाला। ये सब मेरी कल्पना है, बस डर की वजह से ऐसा लग रहा है, ये उसने अपने मन में कहा। वो गांव लौटा और सबको बोला, वहां कुछ नहीं है, बस हवा और अंधेरा है। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो गुस्से से छिपा नहीं पाया। श्रापित रहस्य खुलता है। अगले दिन अर्जुन चौपाल पर बैठा था। तभी गांव का सबसे बड़ा बूढ़ा आदमी हरिया बाबा उससे मिलने आया। उसकी आंखों में डर और अनुभव दोनों झलक रहे थे। बेटा अर्जुन, तू शहर से पढ़ा लिखा और यहाँ पर आया है, लेकिन जो हमने देखा है वो किताबों में नहीं मिलेगा। अर्जुन चुपचाप सुनने लगा। हरिया बाबा ने बताया, बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक बाबा आया था। नाम था भैरवनाथ। वह काला जादू करता था। उसने गांव की एक मासूम लड़की की बलि देने की कोशिश करी थी, ताकि अपने तंत्र से अमर हो सके। लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। गुस्से में आकर उन्होंने उसी पीपल के नीचे उसे जिंदा गाड़ दिया। अर्जुन की आंख फैल गई। फिर बाबा ने कांपती आवाज से कहा, मरते समय भैरवनाथ ने श्राप दिया था, हर पूर्णिमा की रात मैं लौटूंगा और जिसे भी पेड़ के नीचे पाऊंगा उसे अपनी आत्मा के साथ बांध दूंगा। तब से कोई लोग रहस्यमयी ढंग से मरे हैं, कुछ की बॉडी मिल चुकी है और कुछ बस गायब हो गए हैं। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की। यह सब लोक कथा है बाबा, डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन दिल के किसी कोने में उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ चुकी थी, बढ़ता हुआ आतंक। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी। एक औरत ने कहा कि उसने अपनी आंगन में तांत्रिक की परछाई देखी है। एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गई। रात में कोई घरों के दरवाजे पर खून के धब्बे मिले। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और अर्जुन की जिद और बढ़ गई। उसने अपने दो दोस्तों विक्रम और सुरेश को मनाया, हमें सच सामने लाना होगा, कैमरा लेकर चलते हैं। अगर सच में कुछ है तो रिकॉर्ड होगा, वरना ये अंधविश्वास खत्म होगा। पूर्णिमा की रात तीनों चौराहे पर पहुंचे। घड़ी में 12 बजे गए और जब भी हवा तेज चलने लगी, पेड़ की डालियां जोर से हिलने लगी। कमरे की स्क्रीन पर अचानक तक से एक काली परछाई दिखी। वो धीरे धीरे पेड़ से बाहर आ रही थी। ये क्या है? सुरेश ने कांपते हुए बोला। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। सामने वही तांत्रिक खड़ा था, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और गले में हड्डियां की माला। क्लाइमैक्स और भयानक अंत, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, तांत्रिक की आवाज गूंजी। पेड़ की जड़ें अचानक जमीन से बाहर निकल गई और अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। विक्रम और सुरेश भागने लगे।
लेकिन जड़ों ने उन्हें भी जकड़ लिया। तांत्रिक हंसते हुए बोला, मेरे श्राप को चुनौती देने की सजा मौत है। तीनों दोस्त चीखने लगे। कैमरा गिरकर जमीन पर टूट गया, लेकिन आखिरी रिकॉर्डिंग में उनकी चीखें कैद हो गई। अगली सुबह गांव वाले चौराहे पर पहुंचे। वहां बस टूटा हुआ कैमरा पड़ा था और अर्जुन की डायरी, जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन, विक्रम और सुरेश कभी नहीं मिले। कहानी का अंत यही नहीं हुआ। आज भी जब कोई उस चौराहे के पास से गुजरता है तो हवा में तीनों दोस्तों की चीख सुनाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन में कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं।